राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है किन किन 5 स्थानों पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। बंधु, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। आइए बंधुओं, देखते हैं प्रसंग की ओर। एक गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी की बहुत अधिक बोलने की आदत थी। दोस्तों, उसकी इस आदत से गुरुकुल के सभी विद्यार्थी परेशान थे। वह बिना पूछे ही अपनी सलाह देने लगता था। कभी अपने घर की बात और कभी अपने पड़ोसी के गुणों अवगुणों का बखान शुरू कर देता था। चाहे उससे कोई पूछता या नहीं पूछता, फिर भी वह अपना राग अलापता रहता था। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी बातें उसके सामने वाले को अच्छी लगेंगी या नहीं। उसे तो बस अपनी बात कहने से मतलब था। बंधु, उसके सभी मित्र उसकी इस गलत आदत के कारण उससे दूर भागते थे और उसकी बुराई करते थे। लेकिन करता भी क्या, वो स्वयं भी अपनी इस आदत से परेशान था। लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। और बंधुओं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी को बिन मांगे अपनी सलाह मत देना और कभी भी अधूरे ज्ञान के साथ ज्ञान लड़ाई मत लड़ना, नहीं तो अपमान ही हाथ लगेगा। सम्मान तो मिलने वाला है नहीं। तो मित्रों, कम से कम बोलो, अधिक से अधिक सुनो, हमेशा सम्मान के पात्र रहोगे। अपनी इस आदत से परेशान होकर वह शिष्य एक दिन अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जहाँ पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर मैं बोलने लगता हूँ। मुझे उचित मार्ग दिखाने की कृपा करें। तब गुरु ने कहा, बेटा, अधिक वही बोलता है जिसे अधूरा ज्ञान होते हुए भी यह प्रतीत होता है कि वह सबसे अधिक जानता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा नीचा ही देखता है। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी बहुत कम ही बोलते हैं। इसलिए बेटा, पहले खुद के अंदर का ये अहंकार हटाओ कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। ये सब बातें सुनने के बाद शिष्य ने अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बंधुओं, और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तब गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हारी अधिक बोलने की आदत को मैं एकदम तो समाप्त नहीं कर सकता हूँ। यह आदत तो तुम्हें धीरे धीरे स्वयं ही बदलनी पड़ेगी। लेकिन यह बात अवश्य बता सकता हूँ कि किन किन स्थानों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को लज्जित होने से बचा सको और निंदा के पात्र ना बनो। और तभी शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 स्थानों पर हर मनुष्य को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला स्थान बेटा वह है जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे मन की भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम उन लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं जिससे हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा जीवन कैसा गुजर रहा है। आजकल हर इंसान को खुद से मतलब है। वे सिर्फ स्वयं के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। उसे हमारी निजी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है एक आध बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी दोस्तों और सगे संबंधियों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे जज्बातों को ना समझ सकें और तुम्हारा मजाक उड़ाएं। बेटा, दूसरा स्थान वह है जहां तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे अवसर पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही उपहास का पात्र बनता है। बंधु, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। और गुरु ने कहा, अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वह व्यक्ति रख सकता है जिसे उस घटना का या विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। इसीलिए कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर औरों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसे हर कोई बातचीत करना चाहे,
जिसे हर कोई सुनना चाहे। ये भी एक विद्या है जिसे हर इंसान सीख सकता है और तुम भी इसे सीख सकते हो बेटा। और तीसरा स्थान बेटा वह है जहाँ कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की निंदा या बुराई कर रहा है तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, कल को वही व्यक्ति किसी दूसरे के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो तुम्हें उसकी बातों में सम्मिलित नहीं होना है और चुपचाप वहां से निकल जाना है। अगर ऐसा नहीं किया और तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और तुम्हारे मुंह से कुछ भला बुरा निकल गया और कल को वो जिसकी बुराई कर रहा था और उससे उसके रिश्ते ठीक हो गए, तो कल को वो तुम्हारी सारी बातें उसको बता देगा और आप उसके बुरे बन जाएंगे। और बेटा चौथा स्थान वह है जब कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध करे, तुम्हें जलील करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के क्रोध को कम कर सकते हो और हालात को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी तामसी शक्ति है जो विवेक को नष्ट कर देती है। इस स्थिति में व्यक्ति सोच समझकर नहीं बोलता, जिस कारण अपशब्द स्वतः ही मुख से निकल जाते हैं। मित्रों, और गुरु ने कहा जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय शांत रहते हो तो ये बात गुस्सा करने वाले व्यक्ति के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन बेटा तुम्हारा हर परिस्थिति में शांत रहना भी ठीक नहीं है। यदि कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपके मौन को आपकी कमजोरी भी समझ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शांत रहना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे स्थान पर हमें स्थिति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। बेटा पांचवा स्थान वह है जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां कोई अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी कोई समस्या आपको बताना चाहता हो, तब उस समय शांति पूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। यदि हम किसी की समस्या को सिर्फ शांत होकर सुन लेते हैं तो उसे अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। और अंत में गुरुजी ने कहा जब तुम कम बोलते हो तो लोग आपकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं कि आप क्या हो और तुम क्या विचार रखते हो। मित्रों, इस प्रकार से गुरुजी की सारी बातें जब शिष्य ने सुन ली तो शिष्य खुश हो गया, क्योंकि उसको उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था दोस्तों। और वह समझ चुका था कि हमें किन किन स्थानों पर शांत रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इन 5 परिस्थितियों में जो भी मनुष्य शांत रहता है और अधिक नहीं बोलता है, वह कभी भी अपने जीवन में मुसीबत में नहीं फंसेगा और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें बंधुओं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।